में हमें एपिसोड का नाम दिखाया जाता है क्लियर क्लियर सांजी स्टोलन ड्रीम। आप लोग सभा को दिखाया जाता है जो काफ़ी तरीके से बुरा रहता है। सांजी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है। तुम बोलता है कि यहाँ पे सांजी बोलता है कि तूने एक और बड़ी गलती करी है। तो यहाँ पे अब्दुल सभा बोलता है कि एक और बड़ी गलती, लेकिन मैंने वो क्या किया। तूने बोले कि हाँ, तो वही आदमी है जिसने मेरा सपना चुराया। तो यहाँ पे फिर अब्दुल सभा, तुम्हें कोई गलत फहमी, हम तो पहली बार ही मिले हैं। उसके बाद बोलता है अभी मैं मेरे हाथों से तुम्हें उड़ा दूंगा। उसके बाद यहाँ पे सांजी बोलता है, पीछे बोलता है, उतार उन्हें, अपने तेरे बाजू में जो भी है वो उतार उसको, मेरे को दोबारा नहीं बोलना पड़ेगा। मैं तेरे अगर नामिसान को कुछ भी हुआ तो तेरा वो हाल करूँगा, तू सोचेगा भी नहीं कि मैं ज़िंदा था। उसके बाद अपना सर फायर कर देता है, बोलता है कि मैंने कहा था बाजू को उतार, और फिर उसको जाकर उसकी लात मार देता है उसके बाजू पे, और उसके बाजू पे जो गन रहती है वो निकल जाती है। फिर यहाँ पे अपने साहब बोलते हैं, इसको कैसे मालूम मेरे पास हुआ है। तो बोलता है कि मुझे तेरे सारे हमले पता है। तो यहाँ पे बोलता है, तो आखिर है कौन। उसके बाद सांजी बोलता है, बचपन में मैंने ड्रैगन फ्रूट्स की इंसाइक्लोपीडिया पढ़ी थी, मुझे एक बेकार चीज़ नहीं चाहिए थी जिससे समुद्र तुमसे नफरत करे। सांजी बोलता है, फिर सांजी बोलता है कि तो तू समझा। बोलता है कि मुझे क्लियर फूड चाहिए था जिसने तू ले लिया, और दुनिया में सिर्फ दो ही है। क्यों तूने मेरा सपना चुराया। हाँ, तो बोलता है तू एक ठरकी है। तो आके उसको मार देता है। तो बोलता है तू कुछ भी हो, मैं कुछ भी होते हुआ करने का। तो यहाँ पे अपने जमा बोलता है, तो ठीक है, तो मैं भी अभी बताऊँगा देखो। उसके बाद यहाँ पे बोलता है कि मैं भी एक टाइगर हूँ, मैं पर हाथी के, मेरे पास बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं। देख, एलिफेंट स्किन, मैं एक भालू और गोरिल्ला की 300 किलो की मसल उठाता हूँ। और डॉक्टर हॉगबेक ने मेरे पे एक से एक एक्टिव एक्सपेरिमेंट किए। फिर सांझा के एक और बार मार देता है उसको। तो बोलता है कि अगर कोई नॉर्मल फिर अपलू समा बोलता है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान रहता तो उसकी पैर टूट जाए, लेकिन ये मुझे तो नॉर्मल इंसान लग ही नहीं रहा है। ये मेरे को नॉर्मल इंसान की तरह मार रहा है फिर भी। तो फिर वो इनविजिबल हो जाता है। बोलता है कि अगर ये बात है तो मैं ही जीतूँगा। उसके बाद सांजी को बोलता है कि मैं तेरे सपने को चुराया। सांजी को बोलता है, मैं तुम्हारे सपने को चुराया, अब तुम्हारी दुल्हन को भी पीछे रहूँगा। तो दुल्हन को लेके जाता है। तो बोलता है कि तू कुछ उस लड़की के लिए अपने आप को कुर्बान कर रहा है। फिर वो अबलम साहब उसको मारता रहता है। उसके बाद वो सांजी बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख में रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ना दर्द में रहता है। फिर वो उसके ऊपर चाकू का हमला होता है अवलन समाज से। तो यहाँ पे सांजी बोलता है, कहीं नहीं जा रहा, छुप के वार करता है। तो अब उसको नामिसान को फेंक देता है। माफ़ करना नामिसान, मैं नहीं चाहता था कि आपके ड्रेस पे मेरा खून लगे। अब मुझे अपने सपने में से मतलब नहीं है, अब मुझे हाँ सिर्फ नामी से मतलब है। अगर नामी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे फिर ये बोलता है, क्या अभी भी नहाते हुए देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग समाज जो आ रहा रहता है और उसके खून पे थोड़ा टच हो जाता है। तो यहाँ पे फिर सांची को पता चल जाता है और उसको पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद बोलता है, ओह अब नहीं बचेगा तू। तो यहाँ बोलता है, छोड़ कमीने। तो बोलता है, अगर तू सच में जानवर है तो आज रात का हमारे खाने का इंतज़ाम हो गया। उसके बाद वो बोलता है, चुप बित्ती, मारते हैं फिर नहीं छोड़ता। उसके बाद यहाँ पे हमारा सांची एकदम फास्ट एक्स्ट्रा हैच मार देता है और बहुत ज़्यादा लात मार रहा रहता है। उसके बाद वो ये लोग उसके दोनों सिक्योरिटी देख के डर जाते हैं। बोलते हैं, भाई कितनी तेज मार रहे हो। उसके बाद वो दीवार पे आके चिपक जाता है। फिर वो अपना बिजली निकालता है और बोलता है, एक जानवर को लड़की को नहाते हुए नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पे फिर हमारे लफ़ी का सीन दिखाया जाता है। फिर लफ़ी को जो है उसको ब्रेक बीट काट रहे थे, बोलता है मुझे जाने दो। तो यहाँ पे गेको मोरिया बोला, चिंता मत करो, तुम्हारे खून नहीं चूसेंगे जब तक मैं अपना आदेश नहीं देता। और तुम तो मेरा बैंड बजाने वाले थे ना, क्या हुआ तुम्हारा बैंड बजाने का। फिर लफ़ी बोलता है, रुक अभी बताता हूँ। यहाँ पे फिर हॉकबॉय बोलता है, खुद पे अनुभव से दूसरों को, हालांकि मैं ऐसे नहीं हूँ। उसके बाद वापस से उसको ब्रिक बैट करता है। फिर वो लफ़ी वापस छुड़ा लेता है, बोलता है कैटलिंग। फिर वो मारता है लेकिन दीवार पे आके चिपकता है। फिर वापस से वो बन जाता है। बोलता है कि इसका, यहाँ पे बोलता है, कमीने अब तू गया। तो यहाँ पे का लफ़ी जो उसके नीचे कूद जाता है। फिर गेको मोरिया बोलता है, तुम नीचे खुशी कर रहे हो क्या। फिर उस टाइम मारता है और गेको मोरिया को लात मार देता है और गिरा देता है। फिर यहाँ पे बोलता है, मुझे दर्द हुआ कमीने, इसे दर्द हुआ। तो बोलता है, ये ले मुझे, तू मुझे नहीं टच करने वाला था, नहीं करने दे रहा था ना मोटे प्याज, अब तू खा। उसके बाद यहाँ पे फिर हमें उसॉप और पिंक बाल वाले की सीन दिखाया जाता है जो भाग रहे रहते हैं। फिर यहाँ पे पिंक बाल भी बोलते हैं, अभी मेरा पीछा नहीं कर रहा रहता तो मैं बाकी पेरेंट्स को कब का हरा देती। फिर उसको बोलता है, अगर ये मेरे पीछे भालू नहीं रहता तो मैं ये होरो लड़की को हरा देता। तो यहाँ पे वो जो बियर रहता है वो बोलता है रुको। फिर वहाँ पे उसके ऊपर अटैक करता है। बोलता है, हो भाई ये कितना डरावना है, नहीं नहीं भागो भागो, ये का स्पेशल अटैक। उसके बाद उसको आग लगा देता है। आग लगाने के बाद बोलता है, ये बुरा हुआ, ये बुरा। फिर वो भालू बोलता है, बुरा हुआ, बुरा, ये आगे। फिर उसॉप जो चिढ़ा रहा रहता है उसको बोलता है, अब ना मादर। उसके बाद यहाँ पे पूरा जो है कि उसको ब्लॉक कर देता है उसका रास्ता। फिर यहाँ पे फिर उसको बोलता है, चलो अब और वो लड़की को सिखाता हूँ। फिर यहाँ पे बोलता है, वो कहाँ गई हो, अरे
तो यहाँ पे आवाज़ आती है, हाँ मिस्टर नेगेटिव ना। बोलता है अरे वो दिख नहीं रही है, कहाँ है वो, बाहर है क्या? फिर वहाँ पे जाके देखता है, ओह वो बाहर नहीं हो सकती, ये क्या? फिर हो लड़की वहाँ पे खड़ी रहती है। तो बोलती है तुम इतनी ऊपर कैसे हो? यहाँ पे बोलती है कि मैंने मैं गोश्त पाया इसको, तुम इतना कम मत समझो मूर्ख, अब मैं तुम्हें बताती हूँ मैं कैसी हूँ। उसके बाद उसको बोलता है नहीं मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने नहीं सोचा था। और यहाँ पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है, दूसरा एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड का नाम लेकर सेव मी हीरो माय एनिमी इज इमॉर्टल प्रिंसेस। यहाँ पे हमें जो है गेको मोरिया का सीन दिखाया जाता है। फिर गेको मोरिया बोलता है इसकी तुझे कीमत चुकानी पड़ेगी स्ट्रॉ हैट। यहाँ पे फिर स्ट्रॉ हैट बोलता है तू अपनी बकवास बंद कर और तू मेरे से हाथ हो लड़ने। उसके बाद यहाँ पे उसका शैडो से लड़ने आता है। फिर हमारा जो लफ़ी है उसको, लफ़ी जो है हमारा गैटलिंग करता है, लेकिन वहाँ पे आके उसका शैडो पकड़ लेता है। गेको मोरिया बोलता है मेरे आदेश तुम्हारी इच्छा है, जाओ ब्रेक बीट देके। फिर यहाँ पे जो है लफ़ी गम फिंगर नेट करता है और पकड़ के उसको वापस मार देता है, लेकिन वो लोग वापस से शैडो बन जाते हैं। उसके बाद बोलता है इसका तो कोई अंत ही नहीं है, मैं क्या करूँ उसका। उसके बाद यहाँ पे हमें उसका सीन दिखाया जाता है। उसको बोलता है तुम हवा में कैसी हो? तो यहाँ पे बोलती है मेरे पास बहुत अनोखी शक्ति है, तूने बोला, और बोलती है तूने मुझे लगभग तो हरा ही दिया था। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है। पास्ट में जो है उस के ऊपर वो 4 हेलो का अटैक करती है, लेकिन यहाँ पे फिर उसको बोलता है मैं हमेशा नेगेटिव ही रहता हूँ। उसके बाद वो बोलती है क्या? फिर यहाँ पे वो बोलता है टेंशन मत लो, मेरे पास मेरी काबूटो है जिसमें 5 अटैक रहते हैं। एक जो है स्विच बटन है, एक जो है वो करता है, एक जो है कैनन फायर करता है, एक जूम करता है, और एक दूसरा है जो 3 फ्लेम बिस्ट को करता है, जो बाकी इससे कोई बच नहीं सकता जल्दी। अब लो, अब तुम्हारी ज़िंदगी के लिए मैं तुम्हें ये लो। फिर वो बोलता है अरे वो कहाँ चली गई? फिर उसके पीछे वो बहुत बड़ी हो जाती है, बोलती है ओ तुम हो क्या चीज़, तुम हो क्या चीज़, तुम इतनी फिर भी कुछ भी हो मैं तुम्हें मारूंगा। उसको तो मारता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं होता है। फिर जो होरो लड़की है उसके शरीर के दिल के अंदर हाथ डाल देती है, बोलती है अब तुम गए बेटा, मैं तुम्हारे दिल को मारूंगी और तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगी, अब तुम मरने वाले हो। फिर यहाँ पे उसे बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मेरा दिल मत लो, बोलता है मैं तुम्हें मारने वाली हूँ। फिर यहाँ पे उसका दिल दबा देती है। फिर यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा डर जाता है, बोलती फिर वो मज़ा बोलती मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। फिर यहाँ पे उसको बोलता है एक चाल थी, बोलता है। फिर उसके बाद वापस उसके मुंह में हाथ डाल देती है। फिर उसको बोलता है अरे भाई ये बहुत दौड़ावन है। दूसरे शब्दों में यहाँ पे फिर हमारी जो है होरो लड़की बोलती है दूसरे शब्दों में मैं तुम्हें हमले चूक सकती हूँ। फिर यहाँ पे बोलता है मुझसे दूर हट चोरी करके जा यहाँ से। तो यहाँ पे उसको बोलता है तुम मुझ पे हमला कर सकती, मैं तुम पे हमला नहीं कर सकता, तुम भी मेरे पे हमला नहीं कर सकती, क्यों है ना। तो यहाँ पे फिर वो अपने हाथ से होलो निकालती है गोश्त और उसको दीवार पे आके लगाती है और बोलती है क्रैप। उसके बाद रैप बोलती है, उसका तो ब्लास्ट हो जाता है पूरी तरीके से। बोलता है ए भाई ये तो बहुत आ रहा है। उसके बाद भागता है, लेकिन उसके पीछे से बहुत सारे लेके और ग्रैब कर देती है। उसके बाद उसको गिरा देती है। फिर यहाँ पे उसो की बहुत बुरी हालत हो जाती है। फिर यहाँ पे कोमैंसी आ जाता है जो भालू रहता है, बोलता है बोलती है ध्यान से, कोमैंसी भालू से ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद उसको बहुत मार रहता है कोमैंसी इतना मारता है कि उसका मुंह पड़ जाता है। फिर यहाँ पे उसको अपना मास्क लगाता है, बोलता है कि अब मैं बताऊँगा मैं हूँ रोज किंग, और उसके मुँह में जो है उसके मुंह में जो नमक डाल देता है। नमक डालने के बाद बोलता है कि क्या कैसा लगा। फिर यहाँ पे जो ये हमारी होरो लड़की बोलती है ये कैसे। फिर उसको बोलती है अब तो नहीं बचेगा। फिर उसको मारती है, मारने के बाद यहाँ पे उसको लिटा देती है। फिर यहाँ पे उसको बोलता है मुझे कहीं तो वो यहीं कहीं वो चेंज करी रहेगी कपड़ा उपड़ा बोल रहा हूँ सॉरी गाइज। यहाँ पे कैसे वो अपना बदन चेंज करेगी मुझे पता है, मैं तुम्हारी ट्रिक समझ गया हूँ। उसके बाद वो अपना वो निकालता है और वो कमरे की तरफ मारता है। वो कमरे की तरफ जैसे ही मारता है पूरा ब्लास्ट होता है। बोलता है वो अब तुम्हारी ट्रिक और नहीं काम करेगी, वो तुम्हारा असली शरीर। और यहाँ पे हमारा दूसरा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। फिर हमारा तीसरा एपिसोड स्टार्ट होता है। पेनोरा इज टेरिफाइड उसो पेट अनफूड टू शेयर द सेम यू। उसके बाद यहाँ पे उसो बोलता है कि मैंने वो आसपास देखा, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। तुम अचानक से इतनी कॉन्फिडेंस में कैसे आ गई? तुम पहले भाग रही थी और तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस, मुझे यकीन हो गया तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो है। इसका मतलब जब मेरा ध्यान तुम पर से हटा तुम ऐसा भूत बन गई और वहाँ पे तुम्हारे इसलिए सीख रही। उसके बाद बोलता है मैं तुम्हारे शरीर को मारूंगा तो तुम्हें भी दर्द होगा। उसके बाद उसके पे बैंक स्टार मारता है, लेकिन जाके वो नहीं लेती है क्योंकि काफ़ी नज़दीक था। उसके बाद यहाँ पे होलो लड़की बोलती है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूँगी। वो अपना एक होलो बना के उसको अपने मुँह में डाल देती, उसके मुँह में डाल देती है। फिर यहाँ पे हमें लफ़ी का सीन दिखाया जाता है। लफ़ी अभी तक वो शेडो से लड़ रहता है। फिर यहाँ पे जो गेको मोरिया बोलता है कि बैज क्या है। फिर यहाँ पे वो लफ़ी रहता है, गम वाइप देता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता उससे और उसको खाता भी है। तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं होना लड़के, तू बहुत अभी कमज़ोर है मेरे सामने। फिर यहाँ पे जो हमारा लफ़ी है वो बोलता है कि कितना कैसे। बोलता है कि तुम मेरी बैंड बजाने वाले थे ना। तो यहाँ पे बोलता है रुक मैं तेरी अभी बजाता हूँ, तू रुक अभी। फिर यहाँ पे हमें ओर्स का सीन दिखाया जाता है।
यहाँ पे हमें ओर्स का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे ओर्स बोलता है कि वो कहाँ चले गया। फिर यहाँ पे ओर्स देखता है कि वो कहाँ गया, नहीं नहीं वो यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे नहीं, ओ ये रहा, मिल गया मुझे। फिर वो अपने सर पे लगा देता है, बोलता है इसके बिना मुझे मज़ा नहीं आ रही है, मैं बोलूँगा पायलट किंग का राजा। फिर बोलता है हाँ वो बहुत बड़ा, वो बहुत कूल है। फिर वो बोलते हैं हाँ मुझे एक कैनन चाहिए। फिर यहाँ पे हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है हमारी निक रॉबिन का सीन। उसके बाद निक रॉबिन ने जो है उस जैसा ज़ोरो के शैडो को पकड़ लेती है, बोलती है तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। फिर यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे ज़ोरो का शैडो बहुत ताकत दिखा के वो निकाल देता है। फिर यहाँ पे वो बोलती है कमाल की ताकत है। फिर यहाँ पे हमें सांची का शैडो दिखाया जाता है, बोलता है कि ओए तू यहाँ क्या देख रहा है इंडिया, तू इधर देख। उसके बाद उसको मारता है। फिर बोलता है तुम पिद्दी हो, तुम मुझे हरा नहीं सकते हो। फिर यहाँ पे हमारा जो है ज़ोरो का शैडो जो 360 पाउंड मारता है और जो है उसको लग जाती है निक रॉबिन को लग जाती है। फिर यहाँ पे संजी का शैडो बोलता है ओए कभी नहीं तेरी हिम्मत कैसी, अगर मुझे लग जाती तो। उसके बाद यहाँ पे बोलता अभी यही मेरा मौका है। उसके बाद यहाँ पे हमारा चॉपर बड़ा होकर जाता है और उसको पकड़ लेता है, बोलता है निक रॉबिन जल्दी करो, उसके मुंह में नमक डालो। उसके बाद नमक डाल रहे थे लेकिन पीछे से वो आ जाता है, बोलता है तुम चाहे लड़की हो कुछ भी हो। फिर उसको बहुत ज़ोर से मार देता है। फिर यहाँ पे जो है कि बोलता है तुम लड़की हो कुछ भी हो मैं तुम्हें, और यहाँ पे उसके पास चॉपर के पास आ जाता है। चॉपर बोलता है सांची का शैडो अभी ऐसा कभी नहीं कर सकता, लगता है सांची का शैडो नहीं है अभी। यहाँ पे लोग अपने आप तो गाइस लोग अपने आप का कंट्रोल पूरा खो चुके थे। यहाँ पे हॉकबैक बोलता है तो लड़ाई खत्म हुई। फिर हमें यहाँ पे ओर्स का सीन दिखाया जाता है, कैनन कैनन कैनन। फिर यहाँ पे बोलता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, फिर ये मैं सर पे क्या था, चलो मुझे देखता हूँ मैं पायरेट्स का राजा, नहीं नहीं मुझे पायरेट्स का राजा नहीं बनना। फिर वो अपने उसके दिल में नहीं, उसके फेफड़े में ख्याल आता है कि अरे हाँ मुझे तो अपने मास्टर के पास जाना चाहिए, मुझे यहाँ में घूमना नहीं चाहिए, अभी मेरे पास समय नहीं है, जल्दी से मास्टर के पास जाना चाहिए। फिर यहाँ पे हमारे वापस से उस सब का सीन दिखाया जाता है। उस सब बोलता है मुझे छोड़ दे भाई, मुझे छोड़ दे, मेरा शरीर फट जाएगा। यहाँ पे बोलते हैं अब तेरा जल्दी शरीर फट जाएगा नहीं चुटकी बजाने से। फिर चुटकी बजाता है तो नहीं फटता है, क्योंकि उसके हाथ में वो रहता है शेल रहता है। बोलते हैं शेल ने मुझे बचा लिया। फिर यहाँ पे बोलती है अभी नहीं बचेगा। फिर देखती है कि ये क्या, मैं फिर क्यों आ रही हूँ। तो यहाँ पे फिर वो हॉरर लड़की बोलती तुमने झूठ बोला। तो बोलता हाँ ये सब मेरी चाल थी, मैंने वहाँ पे जानबूझ के निशाना मारा था, क्योंकि मेरा निशाना वैसे तो कभी छूटता नहीं है। अब तुम्हारे जो शरीर को सराह सकता हूँ, अब बताऊँगा तुम्हें मैं। फिर पीछे से एक ऑक्टोपस नहीं यार हिप्पोपोटेमस बंदा आता, बोलता है कि अब तुम गए तो वही हो ना जिसने कुमैन्सी को शुद्ध किया, बताता हूँ। तो यहाँ पे फिर हॉरर लड़की तुम बिल्कुल सही पे था लेजेंडर क्वीन। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है उस पे उसको इम्पैक्ट मार देता है। फिर यहाँ पे बोलती क्या ये नहीं हो सकता, और जेंटलमैन ख़त्म हो जाता है। बोलता है कि वो पहले से इतना ताकतवर नहीं था। तो यहाँ पे वो हंसता है, बोलता है कि तुम्हारे पास दूसरों की चिंता करने के लिए वक्त नहीं बचा है। इस पर चलता है शाइनिंग बैक स्टार। फिर उसको मारता है। मारने के बाद जो है वो और लड़की को लगता है, लेकिन उसके अंदर से कॉकरोच रहते हैं और कॉकरोच उसके बदन पे ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पे बोलती है ओ नहीं प्लीज़ हटाओ इसे, प्लीज़ हटाओ, मुझे बचाओ, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रही हूँ, ओए कॉकरोच से नफरत है। फिर यहाँ पे वो 10 टन का हथौड़ा निकालता है, बोलते हैं कि अब तुम गई काम से, मुझे पता है वो कॉकरोच डरावने होते हैं, लेकिन अभी तुम्हें उससे मुझे डरने की ज़रूरत है। उसको फिर बोलता है ईस्ट ब्लू में मेरे से ज़्यादा ताकत के लिए जानते हैं। तो यहाँ पे हमारी और लड़की बोलती है टेंटल्स वो ये थी सारी ताकत, बोलते कितनी सारी ताकत तुम्हें कहाँ से मिली, प्लीज़ रुक जाओ, मुझे मार दो, मुझे छोड़ दो, मैं फंस सकी हूँ। यहाँ पे बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, तुमने मुझे बहुत शायद की। यहाँ पे और लड़की बोलती प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो, और 10 लड़का रहता है और बोलता है कि अब तुम गए प्लीज़ मुझे मत मारो। फिर वहाँ पे बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, और उसके बाद उसको मार देता है। बोलते रुक जाओ प्लीज़, मैं तुम्हारे दोस्त के पीछे नहीं करूँगी, लेकिन गोल्डन, और उसको दे देता है। और देने के बाद वो तो एक फुग्गा रहता है। फिर वो ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस हो जाती है, मतलब भूल जाती है। फिर यहाँ पे सब बोलता है ओ नहीं बचेगी तू। बोलते हैं ये बड़ी फुद्दू बात की है, हाउंटेड मैंशन की सर्च कुमारी कैसे हो सकती है, एक गुब्बारे और टॉय कॉकरोच से बेहोश हो गई है, ये कैसे हो सकता है। बोलता है बस मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी गलती कर दी, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जब तुमने मुझे झूठ बोलने की और नेगेटिव की कॉन्टेस्ट के लिए पूरा पुकारा, तो उसमें मैं ही जीतता हूँ और तो तुम सुधी रहो। चलो हा कैप्टन सब हा मेरा पैर छो। फिर यहाँ पे हमें जोरो का सीन दिखाया जाता है। जोरो जो है वहाँ पे एक मेंशन कट के गिर जाता है, कट के गिरने के बाद यहाँ पे जोरो बोलता है, यहाँ पे फ्रैंकी बोलता है ये कैसे हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो समराय को अभी कुछ नहीं कहा। कम शब्दों में यहाँ पे जो फ्रैंकी बोलता है कम शब्दों में अभी भी क्या हुआ, इसका मतलब लड़ाई अब ख़त्म हो चुकी है। ब्रूक बोलता है कि मैंने ऐसा डूल कभी नहीं देखा, वो सामुराई मुझे थोड़ा भी सीरियस नहीं ले रहा था। फिर यहाँ पे सामुराई जो है देख रहा रहता है और जोरो यहाँ पे नीचे पड़ा रहता है, और यहाँ पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। यार एपिसोड में 3 लाया हूँ। वीडियो कैसी लगी लाइक करो, सब्सक्राइब करो।